हुआ है आज मत वाला, पहचाना ना मेरा रुतबा, मेरा अपमान कर डाला, बड़ा ही क्रोध आता है तुझ जैसे अहंकारी पर, दूंगा तुझे दंड अब तेरे इस अपराध भारी पर, सावधान हो जाओ लक्ष्मण, हर हर महादेव। मायावान, मैं इसे साधारण बालक जान रहा था, किंतु ये वीर बलवान है। यदि इस तरह मैं इससे युद्ध करता रह गया ना, तो ये मेरे प्राण ही ले लेगा। इसलिए अब इसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूंगा। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं, पहुंचे नहीं हाथ तो अंगूर खट्टे हैं। लक्ष्मण, ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई है। इसका मारा बचता ही नहीं, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस शरीर में पड़ती है ना, वो मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए सावधान हो जाओ लक्ष्मण। वाह वाह, क्या बात है। इस मर्द पर धिक्कार। धनुष गए, गदा गए फरसा तलवार, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म शक्ति ठानी है। कितने आज पतित हो तुम, जो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी धूल समझते हम। होता ना प्रश्न ब्रह्म शक्ति का, तुम्हें कुछ और मजबूर करते हम। सावधान लक्ष्मण।
जब चल गए निकट मेरे बहादुरों, बात कूद रहा था ये तापस, इसे उठाओ, इसके सौ को रथ पर ला दो, ले चलो लंका की ओर। आज प्रथम विजय हमारी हुई है। आज के युद्ध में इस तापस को समाप्त कर दिया, कल बड़े वाले तापस को भी समाप्त कर देंगे। ले चलो लंका। क्या चीका? ए 40 ओए ओए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। 40 गधा खा जाते हो। अरे मूर्ख, तुझे कहा उठाने को ना, तो अपना कार्य किया कर। जा जल्दी उठाओ। रखना। अरे पहले उठा कर सौ रथ पर रख। रथ पे रख दे। हाँ, रख रहे महाराज। क्या कर रहा है महाराज? दे दे मूर्ख कहीं का। क्या देख रहा है? वो तपस्वी है, कुछ नहीं है उसके पास, तो उसको उठाओ। हट जाओ, एक तापस नहीं उठता तुझसे। महाराज। मैं स्वयं उठाऊंगा। महाराज चपक गया है। मेघनाद समकोट शत जोधार हर हर महादेव। जगदाधारे शेष के में उठे चले खिसिया। हाँ महाराज कुछ कह। मायावान, हाँ जिसका मुर्दा है वो स्वयं धोकर ले जाएगा। वो तो हम जान। चलो लंका की ओर। चलिए। हर हर महादेव, जय लंकेश। हम जान रहे थे। भाई फिर दो बहाने लगे संभारन, निज निज आने लगे संभारन, निज निज आने। तब लगी यौ हनुमान, अनुज तब लगी यौ हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। भैया मैं कहा क्या कर दिए। हनुमान जी, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है? ये बोलते क्यों नहीं कुछ? हे प्रभु, मैं संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते लक्ष्मण की ओर गया तो लक्ष्मण जी को मूर्छित पाया और पुनः आपके पास लेके चला आया। जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठिए लेना। हे प्रभु, लंका नगरी में सुखेन वैद्य नामक एक वैद्य रहता है। आप किसी विशेष दूत को भेज करके और सुखेन वैद्य को बुलवाइए ताकि लखनलाल का उपचार हो सके। हनुमान जी, आप लंका जाएं और सुखेन वैद्य को यहाँ ले आ जाए। जैसी आज्ञा। रामचरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। तब लगी यौ हनुमाना, धरि रघुरूप गयौ हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता।
बैदराज जी, भाई सोने दो, नींद मत खराब करो। हाँ सोने दो, हाँ, पहले आंखें खोलो, देखो कहाँ हो तुम। लंका में सो रहे अपने घर में। अरे भागो भैया भागो। हनुमान जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? नहीं नहीं, हम तो समझे लंका में सो रहे हैं। आपको बिगाड़ने के लिए नहीं लेके आए हैं, हाँ, आपको बनाने के लिए लेके आए हैं। तो प्रभु ने याद किया है। राम पदार बिंदु सिर आय नायो आय सुखे। हाँ प्रभु, क्या आदेश है? बैदराज जी, देखिए भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है, ये बोलते क्यों नहीं कुछ? महाराज, आप तो जानते हैं मैं वैद्य किसका हूँ? मैं वैद्य दशानन के घर का, आपके शत्रु का मैं वैद्य हूँ। तो क्या धर्म ये कहता है कि शत्रु का उपचार मैं करूं? आप ही विचार कर बता दीजिए। बैदराज जी, ये राम आपको कभी भी धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदीप का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, पर आवाज यही आएगी, हाथ धर्म जाने नहीं पाए। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, धर्म नहीं रहेगा, ये तो हम आपके मुख से सुनना चाहते थे। वैद्य किसी का ना तो शत्रु है ना मित्र है। वैद्य जो है ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना गया है, इसलिए मैं इनकी औषधि अवश्य करूंगा। इधर आइए, इधर आइए। सुनो सुनो हकीकत सारी, क्यों होते हो राम दुखारे। कोई द्रोणागिरि पर जाए, वहाँ से मोटी संजीवनी लाए। लक्ष्मण को होते इनको गजब की बेहोशी है और ये मूर्छा है, प्राणांत नहीं हुआ है, मूर्छा आ गई है। मेघनाथ ने इनके ऊपर ब्रह्मतत्व शक्ति का प्रयोग कर दिया है। सच्चिता पांडे मुजौली, ये 111 रुपया इस समय के दृश्य पर प्रभु के चरणों में दान हुआ है। भगवान उन्हें कल्याण करें, पुरस्कार मिला है। और ये मूर्छा, इसका असर यह है कि अगर रात रात इनकी औषधि हो जाती है तो ठीक है, और यदि प्रातः काल हुआ सूर्य की किरण इनके ऊपर पड़ जाएंगी तो ये फिर जीवित नहीं हो सकते हैं। तो बैदराज जी, ये जीवित कैसे होंगे? उपाय यही है, अब हमारी चालाकी भी नहीं चलेगी कि मैं कह दूं कि मेरे पास बूटी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी मकान के समेत ले आए हैं और वास्तव में बूटी है नहीं जिससे इनकी मूर्छा दूर हो। वो बूटी यहाँ से उत्तर दिशा में धौलागिर पर्वत है, वहां पर वो बूटी मिलेगी जिसका नाम संजीवनी बूटी है, उसी से इनकी मूर्छा। और हाँ, रात रहे आ जाएगी तब तो मैं औषधि कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे हाथ की बात नहीं है। और ये 501 रुपया, 501 रुपया सलमान डीजे मुजौली टिकरिया मालिक आलम जी, उनकी तरफ से ये 501 रुपये का पुरस्कार है इस समय के दृश्य पे प्रदान हुआ है। सलमान डीजे मुजौली टिकरिया मालिक आलम जी, उनकी तरफ से ये 501 रुपये का पुरस्कार मिला है। भगवान उन्हें कल्याण करें। हनुमान जी, आप जाएं और रात्रि रहती वह बूटी ले आवे, ताकि भैया लक्ष्मण उठ बैठे। जैसी आज्ञा प्रभु। भूतल में हो, ये नभ में हो, सागर में हो या पर्वत पे हो, ये दास अभी ले आएगा। चाहे ब्रह्मा के घर में हो, बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह हाथ में आएगी। कृपा दृष्टि है प्रभु की, तो रात रहे आ जाएगी। तात हनुमान जी, उस बूटी की पहचान ये है, जहाँ पर वो बूटी रहती है तो दीपक की तरह उसमें प्रकाश हुआ करता है। बस समझ लेना, संजीवनी बूटी वही है। ठीक है, ध्यान रहे, रात रात में आ जानी चाहिए। राम शरण राम चरण सर से जोर राखे, कला प्रभंजन सुत बल भाग
थे। वहाँ तो देख मरम जनावा, वहाँ तो देख मरम जनावा, रावण काल ने में ग्रह आवा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खबर क्या समाचार लाए हो? महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया, गजब हो गया करता है? महाराज मेघनाथ जी गए थे हाँ संग्राम भूमि में, तो छोटे वाले तापस को ब्रह्मशक्ति मार के मूर्छित कर दिए महाराज। उसके बाद जो हनुमान है महाराज आया लंका में, सुखवेन वेद को भवन के शहीद ही लेके चला गया महाराज। वो हनुमान हाँ महाराज, और सुखवेन वेद ने औषधि बता दिया है महाराज, वो लेने जा रहा है। सुखैन वैद्य ने औषधि बता दी? हाँ महाराज। वो जा रहा है धौलागिर पहाड़ पर? हाँ ठीक है, उसका रास्ता रोकने के लिए अभी जा रहा हूँ और काल नीम को भेजता हूँ। हाँ महाराज। अब मैं वहाँ तो तेक मरम जनावा, रावण काल ने में ग्रह आवा। और एक विशेष सूचना है भैया कि ये हमारे एक बाबा का एक छोटा मोबाइल कहीं गिर पड़ा है या कि गायब हो गया है, तो यदि किन्हीं भैया बंधु को मिला हो तो कृपया ये बाबा को दे देंगे, बड़ी कृपा होगी। काल नेम सो रहा है, खाता है, पीता है, सोता है, इसे नहीं मालूम लंका में क्या होता है। काल नेम, काल नेम। महाराज आप अर्धरात्रि के समय क्या कारण है महाराज, जो इस समय आपका पदार्पण यहाँ हुआ है? बैठ जाओ। दशमुख कहा मरमत ही सुना, पोनी पोनी काल नेम सिर थोना। काल नेम उत्तर दिशा में अयोध्या नाम का नगर है, जहाँ के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जिन्होंने अपने पुत्रों को देश निकाला दे दिया, वो लोग आकर पंचवटी में रहने लगे। बहन शोभने खा घूमने के लिए गई थी, स्त्री को देखकर उससे कुछ पूछना चाहिए कि छोटा वाला तापस नाक कान काट लिया। खरदूषण के पास गई, खरदूषण 14,000 सेना लेकर के गया, परंतु बड़ा वाला तापस एक ही बाण से सबको मार दिया। मेरे पास आई, मैंने समझा बुझा करके सूप ने खा बहन को भेज दिया औषधि करने के लिए। स्वयं मारीच के पास पहुंचा, उसे सोने का मृग बनाया, स्वयं यति का भेष बनाया और जाकर सीता का हरण कर लाया। मैंने सीता को अशोक वाटिका में रख दिया। आज कई दिनों से घनघोर लड़ाई हो रही है लंका में, बड़े बड़े योद्धा, वीर, सुभद्र, ये सब युद्ध में काम आ चुके हैं, लेकिन कल के युद्ध में पुत्र इंद्रजीत ने छोटे वाले तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया है। अब वो जो हनुमान बंदर है वो लंका में आया, सुखैन वैद्य को उठा ले गया, उसने औषधि बता दी है, वो जा रहा है धौलागिर पहाड़ पर बूटी लाने के लिए। काल नेम तुम जाओ, उसका भेष बदल कर अपना उस बंदर का रास्ता रोक दो, जिससे कि प्रातः काल होते ही वो छोटा वाला तापस समाप्त हो जाए। देखत तुम ही नगर जही जा रहा, तासु पंथ को रोकन पार। महाराज लंकेश, जो आपके देखते देखते पूरे लंका में आग लगा दिया, और क्या उसे कोई रोकने वाला है? भाजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृथा जल्पना। महाराज लंकेश, यदि आप अपना और इस लंका का हित चाहते हैं तो अपने क्रोध अहंकार को त्याग कर प्रभु का भजन करें। सुनिदश कंठ निशान अतीत ही मन कीन विचार, रामदूत कर मरण बर यह खल न तुम ही मार। खैर कल्याण, तो मुझे उपदेश कर रहा है, बाल जाएगा यशपुरी तुझे पहुंचा दो। नहीं महाराज, मैं जाऊंगा।
जाओ और समंदर का रास्ता रोको, जिससे कि रात्रि तुम्हारे पास व्यतीत हो जाए और सूर्य उदय होते ही वो छोटा वाला तापस मर जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसी समय जा रहा हूं। यदि मैं इनके हाथों से अभी मर जाता तो नरक का गार है, और मरूंगा प्रभु श्री राम के दूत के हाथों से तो भव से मेरा बेड़ा पार है। कहीं नहीं जाकर इसी स्थान पर बैठकर मैं उस बंदरी के बच्चे का रास्ता रोकूंगा। अगर मार्ग रोकने में सक्षम रहा तो ठीक, नहीं तो उसके हाथों से मरकर प्रभु के धाम को जाऊंगा। अरे चल मेरी माया एक धोती मंगा दे। और ये 201 रुपया, 201 रुपया किन्हीं गुप्त धन, गुप्त भगवान के चरणों में इस दृश्य पर गुप्त दाता की ओर से पुरस्कार मिला है। भगवान उन्हें कल्याण करें। महेंद्र पल्लेदार बिटिया, उनकी ओर से ये 101 रुपया इस समय के दृश्य पर पुरस्कार मिला है। भगवान उन्हें कल्याण करें। और ये 200 रुपया गुप्त दान महाकल्याण, किन्हीं भक्त प्रेमी की ओर से 200 रुपया पुरस्कार मिला है दृश्य पर। भगवान उन्हें कल्याण करें। कहीं चला रथ समग माया सर मंदिर बर, चल मेरी माया एक कमंडल मंगा दे। चल मेरी माया एक कमंडल मंगा दे। चल मेरी माया एक माला मंगा दे। माया बड़ी प्रबल है, अब कहाँ जाऊं? इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं? इसी स्थान पर बैठकर उस बंदरी के बच्चे का रास्ता देखूंगा। वो अवश्य इसी रास्ते से होकर जाएगा। मैंने इसमें विष मिला दिया है, जब ये पिएगा यही मूर्छित हो जाएगा। अरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। इसी जगह पर बैठ बैठ के तेरी राह निहारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, भज नारायण भज गोविंद, भज नारायण भज गोविंद। जब कोई सुंदर नारी आवे, जब कोई सुंदर नारी आवे, जोबन की मतवाली आवे, भजक नारायण भज गोविंद, भजक नारायण भज गोविंद। जब कोई लड्डू पेड़ा लावे, जब कोई लड्डू पेड़ा लावे, मेवा और मलाई खिलावे, भजक नारायण भज गोविंद, नारायण भज गोविंद। भारत सुत देखा शुभ आश्रम, उन्हें बोझ जल पियो जाए। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? राम और रावण में घोर संग्राम हो रहा है। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। वाह वाह बच्चा हनुमान, वाह हनुमान जा रहा है बूटी लाने। वाह हनुमान, अरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ये तो चिरकालदर्शी लग रहे हैं, यहीं से सब कुछ देख रहे हैं। ये पहुंचे हुए संत लग रहे हैं। चलता हूँ क्योंकि चलते चलते मुझे प्यास भी लग गई है। हो सकता है इनके पास जल होगा। चलता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मांगा जल से दीन कमंडल। आओ बच्चा हनुमान, आओ। बहुत दूर से आ रहे हो, श्रमित हो। जय सिया राम। कल्याण हो तुम्हारा। मांगा जल तहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। ऋषिराज, मुझे प्यास लगी है। अगर आपके पास जल हो तो हमें ग्रहण करवाएं। अवश्य अवश्य बच्चा हनुमान, मैं तुम्हें जल अवश्य पिलाऊंगा। ये लो, ये बहुत ही सुंदर मीठा सरोवर का जल है, इसे पियो। कह कपि नहीं अभी नहीं अघाऊं है, थोड़े जल। थोड़ी देर के बाद। हैं? ये तो इसमें थोड़ा सा जल है ऋषिराज, इसमें बहुत थोड़ा सा जल है। इतने जल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। क्या कहा बच्चा हनुमान? हाँ, हमें कोई तालाब या कोई सरोवर ही बताइए। कोई बात नहीं, इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। उधर जाओ,
कुटिया में जाओ, चुलबुली नाम का सरोवर है, वहां जाकर खूब फल खाओ, जल पियो। हाँ, सब यही धानी हो जाते हैं आके। जाओ जाओ। सर बैठत कपिपद कहा मकड़ी तब खौलान। उस तालाब में मगरी है, ये उसका कौन? भक्षण कर जाएगी। इस जल के अंदर जो मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, कौन हो तुम? ए तात हनुमान, मैं हूँ मकरी, ये फकरी, ये कोई साधु नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ काल नेमी राक्षस है, इसको मार डालो। अरे से बकरी ने भेद बतायो, से बकरी ने भेद बतायो, करके करार आया था लंका के राज से, करके करार आया था लंका के राज से, मरना पड़ेगा आज इस बाबर के हाथ से। इस बकरी ने भेद बतायो, इस बकरी ने राम सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। हाँ, ऐसा है, आओ बच्चा हनुमान, जल पी आए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने फल भी खा लिया हाँ, हाँ। और जल भी ग्रहण कर लिया। बच्चा, मैं तुमको अपनी त्रिकालदर्शी विद्या तुमको दूंगा, पहले मुझसे गुरु दक्षिणा लो, गुरु मंत्र लो, बैठो, मैं तुमको वो शक्ति प्रदान करूंगा जिससे तुम भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देख सकते हो। यानी आप मुझे चेला बनाएंगे? हाँ? हरिओम। सुनो, राकेश सिंह जी मंच संचालक जी, आप जहाँ कहीं भी हों रंगमंच के पास में आ जाएं। राकेश सिंह जी, यही है। आप मुझे चेला बनाएंगे? हाँ? हाँ, बच्चा हनुमान, इससे पहले मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे दूं। बच्चा हनुमान, हम साधुओं में ये रीति है, हम पहले गुरु मंत्र देते हैं, बाद में गुरु दक्षिणा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, हम बंदरों में ये रीत है, पहले हम दक्षिणा दे देते हैं, उसके बाद में गुरु बनाते हैं। नहीं मानोगे तुम? हाँ, नहीं सिर मानेंगे। लंगोर लपेट पछारा। सावधान हैं हम, सावधान हनुमान। राम कही चाड़स प्राण। चलते चलते ज्यादा समय बीत गया है। हे सूर्यदेव, ध्यान रखना, इतना संकट सूर्य वंश पे है, लंका के नीच राज द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। हे प्रभु क्षमा करना, दिनकर अंजनी तने से पाला है। हे सूर्यदेव, जान रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है, फिर आज वही मुख में धरने का क्रोध साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुर्मोचन होगा। जय श्री राम। राम राम कही चाड़स प्राणा, सोने मन हर्ष चले हनुमान। देखा शरण औषध छीना। महाराज महाराज उड़ते हुए द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंचे हैं। संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, क्योंकि दशग्रीव रावण ने सारे पहाड़ में आग लगवा दिया था। देखा शैलन औषध छीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। ये क्या, बूटी तो पहचानने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ ही जल रहा है। इसलिए समस्त पहाड़ को लेकर चलता हूँ, ताकि सुकेन बैठी अपने आप स्वयं ढूंढ लेंगे। बुद्ध राम गौड़ प्रिया के पापा वॉलंटियर साहब, उनकी ओर से ये 501 रुपया इस समय के दृश्य पर पुरस्कार मिला है। भगवान उन्हें कल्याण करें। देखा शैलन औषध छीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। कहि गिरि सिंह धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिन फरसायक मार्यो, चाप श्रवण लगिता। ये तो कोई दुष्ट राक्षस
भागने का पहाड़ लिया जा रहा है, बाण मारकर इसे यहीं रोक देना चाहिए। परो मुरछ महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तहि पुनि यह दारुण दुख दी। जिस विधाता ने भगवान श्री राम से मुझे विमुख कर दिया, उस विधाता ने मुझे दारुण दुख दे दिया। ये तो इतने बड़े भक्त हैं कि मूर्छित अवस्था में भी श्री राम राम का जाप कर रहे हैं। हे तात, यदि भगवान श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति हो तो उठ बैठो। सुनत बचन उठ बैठ कपीशा, कही जय जयत कौशलाधीशा। जय श्री राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं प्रभु को तो रामादल में छोड़ के आया था, परंतु वही रूप, वही चेहरा मेरे आंखों के सामने। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आप कौन है? हे तात, मैं भगवान श्री राम के छोटा भाई, मेरा नाम भरत है। आप बताएं आप कौन है? ये पहाड़ लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा सा दास हूँ। घोर संग्राम चल रहा है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है, इसलिए मैं सजीवन बूटी लेके जा रहा हूँ। सूरज निकलने से पहले ये बूटी नहीं पहुंचेगी तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। हे तात, तुम्हें जाने में विलंब होगा। तुम मेरे बाणों पे बैठो, मैं तुम्हें क्षणिक मात्र में रामादल पहुंचा देता हूँ। नहीं भरत, नहीं, ऐसा नहीं। जो अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी जरा सी भी भक्ति है तो आपके बाण से कहीं ज्यादा जोर जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाइए। जय श्री राम। भरत जी से विदा लेकर के श्री हनुमंत लला द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के पुनः रामादल के लिए प्रस्थान कर दिए। इधर में रामादल में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मूर्छित पड़े हुए लखनलाल को देख करके बारंबार लखनलाल की ओर देखते हैं और बारंबार आकाश की ओर देखते हैं। मन में सोच रहे हैं क्या कारण है अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए। ओहाँ राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनोज अनुसारे। सदा तब मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। अर्धरात्रि का समय व्यतीत हो गया, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। भैया लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा विचार स्वभाव तो बचपन से ही कोमल था। तुम हमारे साथ वन में आए, सदैव सर्दी गर्मी धूप वर्षा इन सबों को सहन किया। जब आज सेवा का समय आया है तो मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हो। भैया लक्ष्मण, इस संसार में सभी वस्तुएं बारंबार मिल जाती हैं, किंतु माया भाई नहीं मिलता है। विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपत की ठुकराई, कोष मिले, व्यापार मिले, व्यवहार मिले, मिल जाए लुगाई, ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई द्वारा नहीं मिलता है। तुम मुझे उठकर क्यों नहीं समझाते? देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, आ विधाता किस तरह हृदय धरे आधीर। क्या जाने उस दोना गिर तक जा ही न सका कपिराई हो। बैठो कहीं राह में तिस हार पे लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। आप सुनिखान विकल भय
बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय। हर्ष राम भेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। वैद्यराज हाँ महाराज। हनुमान जी बूटी की जगह पूरा पहाड़ ले आए। ले तो प्रातः आए। काल होने वाला है और सभी जल्दी कीजिए। जल्दी ऐसा ढूंढ है लो। महाराज, क्या महाराज आप महाराज जानते कर रहे हो, जल्दी बूटी ढूंढ लो। मरते तो न थे हमरे महाराज, आप बिगड़िए बनियाओ मत। ना। ऐसा है कि हमने परामर्श दे दिया, आपसे कोई फीस लिया? नहीं नहीं, तो जब अब औषधि करूंगा तो वैद्य की फीस होती है ना, हमारी विदाई। वैद्यराज जी राजा जंगल में- गुरुकुल देवता वैद्य सौमित्र अनाथ, इनके सन्मुख जाइए कभी न खाली हाथ। हम वैद्य हैं, वो भी राज वैद्य है, लंका के हैं, तो हमारी फीस हमको मिल जाए, नहीं तो यहाँ से खाली जाएंगे, रावण बैठा हुआ है, अगर जान पाया तो पूरे परिवार को साफ करा देगा, इसलिए हमारी फीस हमको मिल जानी चाहिए। सुनो, ऐसा है हम लोगों के पास तो फीस है नहीं, हाँ हम लोग तो यहाँ वन में हैं। ऐसा है उनके भक्त लोग हैं, उन्हीं से ले लीजिए। ठीक है, लाइए हमारी फीस। ए भाई राम सिंह, फीस हमारी दीजिए, नहीं तो औषधि नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। वैद्य हैं, कोई वो घाट छोड़ने वाले थोड़े हैं, बैनाज वैद्य हैं। लाइए हमारी विदाई कीजिए। हाँ भाई, डॉक्टर को वैद्य को उसके यहाँ जाइए तो भाई फीस अवश्य ही देना पड़ता पर्चा है। नहीं बनाएगा, पहले फीस ले लेगा, तब आपको देखेगा। हम तो देख करके दवा भी बता दी, अब दवा करने जाएंगे तो वैसे ये विदाई- राक्षस हैं। नहीं, हम उसे मांगने की आदत नहीं है, हम कोई मांगने हाँ। वाले थोड़े, हमारे सोने की लंका कोई कमी है हमारे यहाँ, लेकिन ये धंधा है हमारा। धंधा है। हाँ तो भाई जो भी वैद्य को फीस देना चाहे जो तो वैद्य को विदाई दे देगा उसको कभी खांसी जुकाम हो ही नहीं सकता है। भाई विदाई मत दीजिए, सुखैन वैद्य को फीस दे दीजिए। ऐसा है फीस दे लेके दीजिए आ रहा ताकि तब तक जल्दी बूटी से भी जल्दी ढूंढते पहले रहे। उधार काम नहीं करते हैं हम। लखनलाल का उपचार हो। ये देखिए, ये बाबूराम सिंह की तरफ से 101 रुपया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये हमारे दरोगा जी बाबू प्रहलाद सिंह जी, आपके तरफ से 101 रुपये की विदाई आई है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसे विदाई कम से कम 5000 रुपये, हम वैद्य है ना,